नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की मिट्टियों से संबंधित 20 प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए। तो डी इसका सही आंसर होगा। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये आपको बताना है। तो सी इसका सही आंसर होगा। जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा है, और जो गंगा का मैदान है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए। तो ये जो सर्वाधिक क्षेत्र है उस पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपको कारण बताना है कि इसका क्या कारण है। आप सोच लीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो जो जलवायु और उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो डी इसका सही आंसर होगा। ये सबसे उपयुक्त कारण है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है वो जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो जो सर्वश्रेष्ठ मृदा है वो आपको बतानी है। तटीय मैदान है उनमें तो ये जलोढ़ मृदा है वो उत्कृष्ट मृदा है। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये पुरानी को बांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नई मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 7 देखिए। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको मैंने पहले बता दिया है। तो ये 20 का सही आंसर होगा। खादर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो ये आपको बताना है कि उत्तरी मैदान में किस मिट्टी की प्रधानता है। तो मैदान में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है भाई, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 9 देखिए। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो उसे दोमट का नाम दिया जाता है, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये आपको बताना है। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है भाई, सी इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन सी मिट्टी
प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ये आपको बताना है। तो ये देखिए, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें सर्वाधिक काली मिट्टी है, और काली मिट्टी है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और इसे बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखें, बिना जुताई वाली मिट्टी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो किन राज्यों में पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी है, और मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। तो डी इसका सी आंसर होगा, इन सभी राज्यों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, जो लावा होता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, सी इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी है, इसे रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों की जो अधिकता होती है वो काली मिट्टी में होती है, ए इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत की निम्नलिखित में मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है? तो ऐसी मिट्टी का आपको नाम बताना है। तो ये रेंगुर मृदा होती है भाई, और अगर रेंगुर मृदा के हम बारे में बात करें तो इसमें हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं जुताई वाली कृषि, स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहलाती है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये काली मिट्टी में नहीं होती है भाई। क्या है कि काली मिट्टी में जो कण होते हैं वो नज़दीक चिपके होते हैं, जिस कारण ये जो पानी होता है उसे अधिक देर तक सिंचित कर लेते हैं, अपने आप में इकट्ठा कर लेते हैं, जिस कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता है वो नहीं होती है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो ये आपको बताना है। जो धान की खेती होती है उसमें सर्वाधिक उपयुक्त जलोढ़ मृदा को माना जाता है, तो 20 का सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो यह आपको बताना है कि लेटेराइट मृदा है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये मालाबार तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। देखिए, अगर लेटर की बात करें तो इसका मतलब कठोर होता है, और जो भी भवन निर्माण सामग्री वगैरह बनाते हैं, जैसे कि ईंटों का निर्माण होता है, वो लेटेराइट मृदा से ही होता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर होगा। जो गुजरात है वहाँ पर लवणीय आर्द्र भूमि है। तो ये थे भाई मृदा से संबंधित 20 प्रश्न, और ये श्रृंखला है वो लगातार जारी रहेगी। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।